Assalamu alaikum. I am Aniba freelancing Wadi from Rehan School Lahore campus. Today we will talk about build a strong personal brand. How do we start a personal brand? We will talk about this ChatGPT. Hello. हेलो। हाँ, मैं यहाँ हूँ। अगर तुम्हें कोई और सवाल पूछना है या किसी और टॉपिक पर चर्चा करना है तो मुझे ज़रूर बताना। मैं मदद के लिए तैयार हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है और आज के डिजिटल दौर में ये कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों है? देखो, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि आप खुद को एक ब्रांड के तौर पर पेश करें, अपनी स्किल्स, वैल्यूज़ और यूनिक पर्सनैलिटी को एक पहचान दिलाएं। आज के डिजिटल दौर में जब सब कुछ ऑनलाइन है, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि लोग और कंपनियां अक्सर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस देखकर ही भरोसा और जुड़ाव बनाते हैं। इससे आप अपने करियर, बिजनेस और नेटवर्किंग में एक खास पहचान बना सकते हो, जो लंबे समय तक आपके लिए फ़ायदे का सबब बनती है। हम अपना पर्सनल ब्रांड कैसे शुरू कर सकते हैं? शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने नीच को पहचानो, यानी तुम किस स्किल, टॉपिक या वैल्यू के लिए पहचान जाना चाहते हो। फिर एक प्रोफेशनल और सुसंगत ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, जैसे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या एक पर्सनल वेबसाइट। लगातार क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करो जो तुम्हारी एक्सपर्टीज दिखाए, और अपने दर्शकों के साथ ईमानदारी से जुड़ो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रांड मजबूत होगा और लोग तुम्हारी पहचान बनानी शुरू करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड की 3 सबसे अहम क्वालिटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहली चीज है स्पष्टता, मतलब तुम्हें पता हो कि तुम क्या पेश कर रहे हो और तुम क्या रिप्रेजेंट करते हो। दूसरी बात, एक रूपता। तुम्हारा संदेश, स्टाइल और कंटेंट हर जगह और हर समय एक जैसा होना चाहिए। और तीसरी बात, विश्वसनीयता, यानी तुम जो बोलते हो, जो दिखाते हो, उस पर लोग भरोसा करें, जिससे तुम्हारा ब्रांड सच में टिकाऊ और असरदार बने। अपनी यूनिक आइडेंटिटी और नीश कैसे डिस्कवर की जा सकती है? देखो, अपनी यूनिक आइडेंटिटी और नीच डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले खुद से सवाल करो, तुम्हें किस काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तुम किस चीज़ में दूसरों से अलग हो, और तुम्हारे कौन से अनुभव या स्किल्स सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। फिर अलग अलग टॉपिक्स पर थोड़ा रिसर्च करो, देखो कि मार्केट में किसकी कमी है और जो तुम्हें पैशन है और जो ज़रूरत है उनका मेल मिलाओ। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारी नीच साफ होगी। क्या पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए है या प्रोफेशनल के लिए? अच्छा सवाल है। पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है, चाहे आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर, फ्रीलांसर या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो। जब आप अपना एक स्पष्ट और भरोसेमंद ब्रांड बनाते हैं, तो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क, करियर ग्रोथ और मौके सभी बेहतर होते हैं। सोशल मीडिया पर्सनल ब्रांड बनाने में किस तरह मदद करता है? देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुम अपनी पहचान बहुत तेज़ी से बना सकते हो। ये तुम्हें ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देता है, तुम्हारे कंटेंट को वायरल करने का चांस देता है और तुम्हें इंडस्ट्री में एक एक्सपर्ट के रूप में स्थापित करता है। तुम अपनी स्टोरीज, टिप्स, केस स्टडीज और इंटरेक्शन से लोगों के साथ जुड़ते हो, जिससे वो तुम्हें याद रखते हैं और भरोसा करते हैं। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में पर्सनल ब्रांडिंग का अप्रोच कैसे डिफरेंट होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। लिंक्डइन ज़्यादातर प्रोफेशनल और करियर ओरिएंटेड होता है, जहाँ आप अपनी स्किल्स, अकादमिक उपलब्धियों और इंडस्ट्री के अंदरूनी जानकारियों पर जोर देते हो। वहीं इंस्टाग्राम ज़्यादा विजुअल और पर्सनल स्टोरीज पर फोकस करता है, जहाँ आप अपने दैनिक जीवन, क्रिएटिविटी और ब्रांड की इंसानी साइड दिखाते हो। तो लिंक्डइन में आप ज़्यादातर फॉर्मल और जानकारीपूर्ण कंटेंट शेयर करते हो, जबकि इंस्टाग्राम में आप ज़्यादा कैजुअल और विजुअल अपील वाली ब्रांडिंग करते हो। कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन पर्सनल ब्रांड को कैसे मजबूत बनाती है? देखो, जब आप लगातार और नियमित रूप से कंटेंट बनाते हो, तो लोग आपके बारे में भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप नियमित रूप से कुछ मूल्यवान दे रहे हो। इससे आपकी पहचान बनी रहती है, आपका ऑडियंस जुड़ाव बढ़ता है और समय के साथ आपका ब्रांड ज़्यादा विश्वसनीय और प्रभावी बनता है। यही लगातारता लोगों को आपके साथ जोड़ने, याद रखने और आपको एक असली एक्सपर्ट मानने में मदद करती है। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे ज़रूरी है कि आप अपने वादों पर कायम रहें। जो भी जानकारी, स्किल्स या नतीजे आप बताते हो, वो सच और प्रामाणिक हो। साथ ही अपने अनुभव, केस स्टडीज़ और क्लाइंट फीडबैक शेयर करो। लोगों के सवालों का ईमानदारी से जवाब दो और समय-समय पर अपनी ब्रांड की कहानी और मूल्य दिखाते रहो।
इस तरह लोग आपको भरोसेमंद और विश्वसनीय मानेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग के दौरान लोग सबसे ज़्यादा कौन सी गलती करते हैं और क्यों? एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है असंगतता, यानी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग मैसेज देना जिससे ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी गलती है कि वो अपने ऑडियंस से सही जुड़ाव नहीं बनाते, यानी सिर्फ खुद को प्रमोट करते हैं लेकिन ऑडियंस की ज़रूरतों और सवालों का जवाब नहीं देते। नेगेटिव इससे बचने के लिए अपने मैसेज को एक जैसा रखो, ऑडियंस से जुड़ो। हाँ, बिल्कुल, मैं बात वहीं से जारी रखता हूँ। अगर तुम्हें नेगेटिव कमेंट्स या क्रिटिसिज्म मिलती है तो उसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। प्रोफेशनल तरीके से शांत मन से जवाब दो और दिखाओ कि तुम उनकी बात समझ रहे हो। इससे तुम्हारी विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ती है। क्या पर्सनल ब्रांड के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल वेबसाइट एक बड़ा फ़ायदा देती है। इससे आपके पास एक सेंट्रल हब होता है, जहाँ तो लोग आपकी पूरी जानकारी, पोर्टफोलियो, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। इससे आपका ब्रांड ज़्यादा प्रोफेशनल और भरोसेमंद दिखता है और लोग आपको सिर्फ सोशल मीडिया से ज़्यादा एक गंभीर तरीके से लेते हैं। नेटवर्किंग पर्सनल ब्रांडिंग की सक्सेस में क्या रोल अदा करते हैं? नेटवर्किंग का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब आप सही लोगों से जुड़ते हो तो आपके ब्रांड की रीच बढ़ती है, नए मौके मिलते हैं और आपको अपने इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में पहचान मिलती है। अच्छा नेटवर्क सिर्फ तुम्हें सलाह और समर्थन ही नहीं देता, बल्कि तुम्हारी ब्रांड को और लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करता है, जिससे तुम्हारा विश्वास और असर दोनों बढ़ते हैं। एआई टूल्स और चैट जीपीटी पर्सनल ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने में कैसे मदद कर सकते हैं? अच्छा, एआई टूल्स और चैट जीपीटी तुम्हें कंटेंट बनाने, आइडिया सोचने और लगातार क्वालिटी कंटेंट तैयार करने में मदद करते हैं। तुम रचनात्मक कैप्शंस, ब्लॉग पोस्ट या प्रोफेशनल बायो जैसी चीज़ें जल्दी बना सकते हो। साथ ही एआई तुम्हें ट्रेंड्स पर रिसर्च करने, ऑडियंस के सवालों का जवाब देने और अपना ब्रांड मैसेज और बेहतर तरीके से सुसंगत बनाने में भी सपोर्ट करता है। 5 सालों में पर्सनल ब्रांडिंग का मुस्तकबिल आपको कैसा नज़र आता है? मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में पर्सनल ब्रांडिंग और भी ज़्यादा डिजिटल, इंटरैक्टिव और ऑथेंटिक होगी। नए एआई टूल्स और डेटा एनालिटिक्स की मदद से लोग अपनी ऑडियंस को बेहतर समझ पाएंगे, पर्सनलाइजेशन बढ़ेगी और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप और ज़्यादा मायने रखेंगे। साथ ही जो लोग अपने ब्रांड को ईमानदारी और निरंतरता के साथ पेश करेंगे, वो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा सफलता पाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा मदद करना।